करने का थोड़ी बंद होता है। अब बजट में वादे ऊंचे ऊंचे कर लेते हैं, जमीन पे पानी दूषित है, इस पर जो जवाब दे नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं बताते हैं? सवालों से डरने वाली जो सरकार है, जवाबदेह सरकार हो ही नहीं सकती है वो। चलिए, जवाबदेही की बात यहाँ आ रही है प्रियंका जी, जिम्मेदारी की बात यहाँ पर आ रही है, और मुद्दे अभिभाषण में नहीं थे, इसको लेकर विपक्ष ने हंगामा किया, बात ये निकलकर सामने आ रही है। जवाबदेही के साथ सरकार कार्य कर रही है, इसका इससे बड़ा क्या प्रमाण होगा कि आज लोकसभा में ये लोग शून्य से सीमित हो चुके हैं, विधानसभा में 163 विधायक हमारे हैं, और आज जनता और भी जो बची कुची जो राज्य है, 14 से ज्यादा राज्य, वहाँ पे भी शून्य। प्रियंका जी क्यों झूठ बोल रही हैं? आप मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं आप लोग सदन के अंदर। आप सवालों को जवाब दीजिए, सवालों पे चर्चा करिए, यथार्थ चर्चा करिए। कौन मना कर रहे हैं आपको? बिल्कुल दे रहे हैं, प्लीज। ये आपका पीसीसी कार्यालय नहीं है, ये न्यूज चैनल। आप क्या कह रहे हैं? मतलब लोकतंत्र में सवाल उठाना हंगामा है? उमंग सिंघा जी जो मुद्दा उठाएगा, जनित का मुद्दा नहीं है वो। बहस नहीं करने की जगह है, या मवालियों जैसे आप इंटरप्शन नहीं कर सकते हैं। आप ये बताइए कि इंदौर में जो मौतें हुई है दूषित पानी से, क्या मौतें नहीं हुई है? क्या वो मध्य प्रदेश के निवासी नहीं है? यही काम आप लोग सदन में करते हैं। आप उन मृतक परिवारों के साथ है कि नहीं है? सवाल उठाना चाहिए, वहाँ सड़कों पे आ जाते हो। जब सड़कों जल जल योजना में जो भ्रष्टाचार हुआ उसका उसमें आप लोग शामिल है क्या? इसमें आप जवाब दीजिए ना। आप लोग बाहर हंगामा करने चले जाते हो। आप लोग पहले अपना कंवर जी, मेरा सीधा सवाल है, ये सवाल का जवाब दें कि नल जल योजना जो है उसमें क्या भ्रष्टाचार नहीं हुआ? और जो मृतक इंदौर के हमारे लोग हैं, क्या वो मध्य प्रदेश के निवासी नहीं है? क्या उनके साथ इनकी सद्भावना नहीं है क्या? क्या कहेंगे प्रियंका जी? सवाल पे सवाल निकल रहा है विपक्ष की तरफ से। हेलो जी प्रियंका जी। जी कहो। नल जल योजना, इंदौर दूषित पानी मौतों का मामले को लेकर विपक्ष हंगामा यहाँ पर करता नजर आ रहा है, और सवाल पे इन्हीं सवालों को लेकर दूसरे सवाल भी निकाल रहा है विपक्ष, क्या कहेंगे? कंवर जी, क्या आपको लगता है आप लोग मीडिया कर्मी हैं, मुझसे ज्यादा अलर्ट रहते हैं और मुझसे ज्यादा कवरेज भी आप लोग का स्ट्रॉन्ग होता है, क्या इंदौर में जो घटनाक्रम हुआ उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है? मैं आपसे पूछ लेती जी। क्या जनप्रतिनिधि वहाँ पर उपस्थित नहीं थे? क्या लोगों? अरे आप मोटो पे बताइए, हम जवाब पूछ रहे हैं, सवाल इधर उधर किंतु परंतु की बात करिए। नरेंद्र मोदी जी के अमृतकाल के विजन की बातें जो आप करते हैं, लेकिन इन दोनों दूषित पानी को मोटो पे चर्चा क्यों नहीं करते आप? ये बताइए आप मुझे। वही चर्चा कर रहे हैं, वही मैं आपको जवाब दे रही हूँ। कंवर जी भी और इनके पूरे चैनल ने भी कवर किया होगा मेरे ख्याल से, कवरेज तो पूरा ही किया होगा मीडिया ने, ऐसा तो हो नहीं सकता। आपको हमारी बात? अरे किसी का ख्याल नहीं है मध्य प्रदेश के निवासी मारे गए उसमें, ठीक है? हमारे मध्य प्रदेश के एक जनता मारी गई है। इंदौर में आज भी हजारों लोग उससे प्रताड़ित है। आप बताइए ना। आप जैसे बदतमीज लोगों को जवाब देने नहीं बैठी हूँ यहाँ पे मैं, जनता। ये बदतमीजी हो गई? सवाल पूछना लोकतंत्र में बदतमीजी है क्या? दोनों ही मेहमानों से मेरा अनुरोध है कि शब्दों का थोड़ा ख्याल रखें। मैं निवेदन कर रहा हूँ, लोकतंत्र में सवाल पूछने के बदतमीजी है क्या? तो मर्यादित रूप से मेरी एक बहन से सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं बहन, तो अभी ये $2 ट्रिलियन जिस तरह बताने वाली सरकार जो साफ पानी देने का अधिकार भी हमसे छीन लेगी क्या? तब आप मर्यादा में आए प्रवीण जी, मर्यादा में आप तब आए हैं। चलिए प्रवीण जी, क्या कहेंगे? विपक्ष सरकार की बातों को सुनना नहीं चाहता। जिस तरह से अभिभाषण को लेकर बात करें तो राज्यपाल ने अपने संबोधन में सरकार की विकास उपलब्धियां, जन कल्याणकारी योजनाओं की तस्वीर सामने रखी, लेकिन जिस तरह से आगे मुद्दों पर बात होती है उससे पहले विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इससे पहले के सत्र को लेकर बात करें तो सत्ता पक्ष यही कहना चाहता है कि सरकार की बात विपक्ष सुनना ही नहीं चाहता, जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर बात करना ही नहीं चाहता, हंगामा शुरू कर दिया जाता है। देखिए, विपक्ष जब भी अपनी भूमिका, अग्रणी भूमिका निभाने के लिए कोई सवाल खड़ा करता है तो उसको हंगामे का रूप दे दिया जाता है। अब लोकतंत्र के मंदिर के अंदर कोई सवाल पूछना हंगामा है। जब सरकार जब माननीय अध्यक्ष जी सदन में जब बैठे वो अध्यक्ष नहीं सुनेंगे तो हमारे पूरे विधायक लोग उसका जवाब चाहेंगे। जब चाहेंगे तो आप उसको हंगामा बोल रहे हैं, मतलब हमारी आवाज को हंगामा हो गया। और जब ये संकल्प पत्र 2023 की प्रगति रिपोर्ट पर अगर ये प्रचार करो तो ये प्रचार तंत्र में वाई रूट है। ये बोल रहा है कि उद्योग वर्ष मनाया उन्होंने 2025 को। ये बताइए कितना निवेश मध्य प्रदेश में आया और जमीन पे कितना आया, कितने मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिला? ये जितने आंकड़े हैं सब बेईमानी है, झूठे आंकड़े हैं।
और ये जो ये वर्ष 2026 कृषि वर्ष मना रहे हैं वो भी जमीन पर नहीं मिल पा रहा है। मध्य प्रदेश को $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है और 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने की बात भी कही गई है सरकार की तरफ से। क्या कहेंगे? जी ये जो सरकार $2 ट्रिलियन का सपना दिखा रही है वो क्या प्रदेश के वासियों को साफ पानी नहीं दे सकती? हम सवाल पूछ रहे तो हमें अपमानित किया जा रहा है। सदन से लेकर सड़कों तक पूरा प्रदेश की जनता पूछ रही है कि सरकार अधिकार दीजिए, पानी का अधिकार दीजिए, पानी तो हमें ईश्वरीय देन है। अरे जो भाई मारे गए थे क्या वो हिंदू नहीं थे क्या? पूछिए ना इनसे कि बांग्लादेश से आके रह रहे थे वो लोग, दर्द नहीं हो गया इनको? हमारे मध्य प्रदेश के लोग थे वो, कोई कसूर नहीं, उनका कसूर पानी। प्रियंका जी, कांग्रेस विधायकों का जो एक और बड़ा आरोप है राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर वो ये है कि जमीनी हकीकत जो है इस अभिभाषण में नजर नहीं आई। सरकार